मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो और टुकड़े टुकड़े में मत बांटो। दर्द मुझे भी होता है और मन मेरा भी रोता है। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले और ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाए, ये सोच कि ये सरकार ने ये मुहिम छेड़ी है। जब से ये सरकार बनी है 2 साल हो गए हैं। ये सरकार तो जंगल कभी लगाए नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा इलाके में आपने जंगलों की कटाई सुनी होगी। मैं आपको रायपुर के तूता इलाके में हूँ इस वक्त, और रायपुर के तूता इलाके में जंगलों की कटाई चल रही है। और ये जंगल जो है मैन मेड जंगल है, जो करीब 48 साल पहले यहाँ के स्थानीय जो सरपंच उनकी निगरानी में बनाया गया था। इस वक्त हम तूता में हैं, जहाँ फिल्म सिटी के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है काम शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया है। इस वक्त कांग्रेस, अलग अलग संगठन, ग्रीन आर्मी, जंगल बचाओ आंदोलन, सब अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा है, कांग्रेस नेता। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी जो मशक्कत है इस जंगल को बचाने के लिए, मैनमेड जंगल को बचाने के लिए, वो किस तरह की हो रही है और क्या 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 परिणाम निकलने वाला है। देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग नारा लगाते हैं एक पेड़ माँ के नाम, आज ठीक उसके विपरीत छत्तीसगढ़ में वो काम कर रहे हैं। पहले तमनार के जंगल को हमने देखा पूरा कटते हुए, हसदेव के जंगल को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। बैलाडीला में पेड़ कट रहे हैं। और उसके बाद हमारे ये रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, माना तूता का जंगल ये कहलाता है। लगभग 50 वर्ष पूर्व इस प्लांटेशन को किया गया था और आसपास के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा प्लांटेशन था। मैं आपको बता दूं कि ये माना तूता के रीजन में ये पूरा भाटा लैंड है, बंजर लैंड है, उस पर ये बड़ी मुश्किल से प्लांटेशन हुआ है। और अब यहाँ फिल्म सिटी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी, उसका भूमि पूजन भी कर दिया। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जब आपको पता है कि आपके डीपीआर बना होगा, आपकी प्लानिंग हुई होगी, तब यहाँ जंगल था, ये पहले से तय था कि ये जंगल को काटना पड़ जाएगा फिल्म सिटी के लिए, तो आखिर आपने इस भूमि का चुनाव क्यों किया? मैं आपको बताऊं 2006 के पहले ये राजस्व भूमि में जंगल था। ये 2006 में इसको टूरिज्म विभाग को दिया गया कि यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया जाए, लेकिन ठीक उसके विपरीत फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। हमारा विरोध फिल्म सिटी के नाम पर नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस जंगल को भी बचाया जा सके। आप फिल्म सिटी को नई राजधानी के किसी भी क्षेत्र में बना सकते थे, जहाँ हजारों एकड़ जमीन बंजर लैंड पड़ा हुआ है, लेकिन उसका चुनाव यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने का चुनाव किया गया। लगभग 2000 पेड़ काटने की इनकी योजना है। जंगल छोटा हो या बड़ा हो, ये पेड़ ही हमारे जीवनदायक हैं, ये स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं। आज रायपुर में हालात ये है कि एक्यूआई लेवल रायपुर का इतना हाई हो चुका है कि डेंजरस स्थिति में पहुंच गया है। अगर ये जंगल की रक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे तो रायपुर और बुरी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि फिल्म सिटी आप नई राजधानी बना लीजिए, इस जंगल को यथावत छोड़ दीजिए। और हम सब आसपास के ग्रामीण जनों ने ये तय किया है कि इस जंगल की रक्षा हम किसी भी हद तक जाकर करेंगे। इस आंदोलन में, इस लड़ाई में प्रवीण साहू जी हैं, ये स्थानीय नेता हैं और इस जंगल को शुरू से बनते देखा है, मैडमेड जंगल को बनते देखा है, हम ये कहेंगे। प्रवीण जी, बड़ी मशक्कतों से बंजर भूमि में जंगल लगाए जाते हैं और उसे इस तरह की कटाई का काम शुरू कर दिया जाता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, उद्योगों के लिए, जिसे उद्योग का दर्जा दिया गया। इसे किस तरह समझते हैं आप? ये तो पहले सरासर गलत निर्णय है राज्य सरकार का। चूँकि विगत 78-80 में लगभग इस जंगल का निर्माण हुआ था। उस समय हमारे कांग्रेस सरकार में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्रित्व काल में यह वृक्षारोपण किया गया था और लगभग यहाँ पर लाखों पेड़ लगाए गए थे। लाखों पेड़ लगाने के बाद यहाँ पर सिर्फ हजारों की संख्या में आज पेड़ सुरक्षित है। और आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ को तैयार करने में, उनके संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा में, उनको लगातार पानी, निगरानी, सभी जानवरों से बचाना, सुरक्षित करना, और आज इस स्थिति में है। बहुत मैदानी एरिया आप देख ही रहे हैं, लेटराइट जगह है, यहाँ पर बहुत मुश्किल से पेड़ तैयार होते हैं। और इस हरे भरे वृक्षों को यहाँ पर जो आज बनकर लगभग 50 सालों में तैयार है, सिर्फ फिल्म सिटी के नाम से इसकी कटाई करना, किसी भी निर्माण के लिए इसकी कटाई करना कतई उचित नहीं है। हमारे यहाँ एनआरडीए में, नया रायपुर में हजारों एकड़ बंजर जमीन है, चाहे तो सरकार वहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण कर सकती है। हमें फिल्म सिटी का विरोध नहीं है, विरोध है सिर्फ इन हरे भरे वृक्षों का, जहाँ से लगभग हमारे पूरे पर्यावरण की सांसें चलती है। और वैसे भी ये मानव जीवन के लिए अभिन्न पहलू है, वृक्ष हमारे मित्र हैं ही।
इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और उस दायित्व को निर्वहन करने में सारे लोगों को आगे आना चाहिए। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष पप्पू बंजारे हैं और पप्पू भाई से हम जानते हैं कि सरकारों का जो फैसला है वो इसी तरह के पर्यावरण के खिलाफ रहता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसे किस नज़र से देखते हैं कि चाहे सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कहीं ना कहीं जब बात सरकार सत्ता में बैठने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के पर्यावरणीय खिलाफ ही फैसले लेते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने, अर्जुन सिंह जी ने इस जंगल को नींव रखी थी और इस सरकार जब भी आए, हसदेव देख लीजिए, तमनार देख लीजिए, इनका काम ही है जंगल को काटकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। ये भी एक किसी को ठेके में देंगे, फिल्म सिटी, वहाँ किराया लिया जाएगा, वहाँ मनोरंजन दिखा के यहाँ पर जंगल को काट के आमदनी कमाने के लिए सरकार सोच रही है। हमारी सरकार कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं की, कभी ऐसी बातें नहीं की है कि जिसकी वजह से जंगल कटे। लेकिन ये सरकारें लगातार हसदेव और तमनार के जंगल को काटकर जो है अंदानी अंबानी को देने का काम किया। चाहे आप बस्तर का देख लीजिए, बस्तर में कटाई चालू है। अब ये 100 एकड़ के जंगल है, 100 एकड़ जंगल में अभी तो पहला चरण में 2000 वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आप फिल्म सिटी कहीं बना लीजिए, मैदानी इलाका में बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जंगल को काटकर फिल्म सिटी का निर्माण करना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। आने वाला समय में बड़े नेताओं को यहाँ आमंत्रित करके और बड़ी सभा करके हम लोग जंगल कटाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ हसदेव बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला जी हैं। आलोक जी, सरगुजा और बस्तर के पठारी और पहाड़ी इलाकों के बाद अब रायपुर जैसे मैदानी इलाकों पर सरकारों की नजर हो रही है। देखिए, ये देखा है पिछले 25 सालों में कि इस प्रदेश के अंदर जब भी भाजपा सत्ता में आती है, बड़े पैमाने पे जंगलों की कटाई करवाती है। और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए, बस्तर से लेके सरगुजा तक लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। अभी स्थिति आप रायपुर शहर के अंदर देखेंगे, यदि ईमानदारी से देखा जाए तो रायपुर शहर आज प्रदूषण में मुझे लग रहा है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और रायपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई प्राकृतिक जंगल नहीं है। और यदि रायपुर का थोड़ा बहुत यदि मौसम वो यही जो प्लांटेशन हुआ है, जो मैनमेड फॉरेस्ट है, उसी के कारण है। एक हिस्सा रायपुर का औद्योगिक इलाकों से घिरा हुआ है जहाँ से गंभीर पॉल्यूशन है, यदि थोड़ा नियंत्रित है वो इस इलाके से है। और इस जंगल को भी आप काट देंगे तो ये मान के चलिए कि रायपुर रहने लायक नहीं होगा। राजधानी आपने बनाई है, 41 गांव की ज़मीनें आपने ली हैं, हजारों एकड़ ज़मीन आज भी पड़ी हुई है जहाँ पे पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है। आप ऐसी ज़मीन का चयन कर सकते थे, लेकिन पेड़ काट के ही परियोजना लगाना, मुझे लगता है ये पूरे तरीके से बीजेपी का एक कार्यक्रम बन गया है। और इसीलिए वो नारा दे रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और बाकी जो पेड़ हैं या तो अडानी के नाम या तमाम परियोजनाओं में खत्म कर दिया जाए। और ये अपने आप में दुखद है। और मुझे लगता है कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना का यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि पेड़ कटाई का विरोध हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से इस रायपुर शहर के नागरिकों से अपील करूंगा कि ये लड़ाई रायपुर शहर को बचाने की, ये लड़ाई रायपुर शहर के ऑक्सीजन को बचाने की, जिसमें हम सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। हसदेव के तमाम साथी इस आंदोलन में साथ खड़े हुए और हमारा ये मानना है और संकल्प है कि किसी भी परियोजनाओं में प्राकृतिक जंगलों और पेड़ों का विनाश नहीं होना चाहिए। विष्णुदेव सरकार अपने जो निर्णय लिया है फिल्म सिटी बनाने का, तत्काल इस पर पुनर्विचार करे, फिल्म सिटी की जगह को बदले और इस इलाके के जो पेड़ हैं इसको ना सिर्फ बचाए बल्कि इस जंगल को समृद्ध करने के लिए योजना बनाए। स्थानीय लोग भी हैं, स्थानीय प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि, कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी इसकी, और इस तरह की लड़ाइयों की नौबत आती क्यों? इस तरह की लड़ाई की नौबत इसलिए आ रही है कि जमन हम पहला दिन आ रहे हैं, मात्र बात करे आ रहे हैं यहाँ कार पेड़ काटत हो, वो दिन कोई हमारा जवाब नहीं दे पाई शासन द्वारा, तो हमारे मजबूरन यहाँ बैठे पड़ गए। दूसरा दिन हम चिपको आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करें। तीसरा दिन हमारे ग्रामीण महिला मन आके रक्षक सूत्र बांधे की इस पेड़ में। आज और बाद चौथा दिन हमन सरकार जगह पर सद्बुद्धि यज्ञ करें। आज पांचवा दिन हमारे प्रदर्शन के, आज हमारा नगाड़ा बजा के भैरी कानूनी सरकार ला जो कुंभकर्ण नींद सोए ओला हमन जगाए प्रयास करथन। ऐसे ही से हम लगातार अलग अलग तरीके से हमारे प्रदर्शन
जारी रही जब तक ये पेड़ कटाई सरकार नहीं बन सके। हमारा ये जगह शिफ्टिंग चाहिए, पेड़ के शिफ्टिंग नहीं चाहिए। ये जगह बदल के पर भाटा है नया रायपुर कत्तो गढ़ के वहाँ ले जाए। मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे कौन सरकार के सलाहकार है जो इतना हरा भरा पेड़ ला हत्यारा, ऐसे कौन सरकार के सलाहकार जो कौन हत्यारा है जो ये जमीन ला पर्यटक मंडल कोई बाहर के ठेकेदार लीज में दे 90 साल तक। ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं। मैम, ये जो लड़ाई हो रही है दीदी जंगलों को बचाने की और जो पेड़ों को काटने की नौबत आ रही है, सरकार ऐसे फैसले क्यों लेती कि जहां हरे भरे जंगल है वहीं प्रोजेक्ट लाए जाए? क्योंकि ये सरकार के फैसले हर जगह जहाँ हसदेव की जंगल देखो, तमनार की जंगल देखो, ये जंगल काटने के लिए सरकार बनी है। इंसानों को हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले और ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाए, ये सोच कि ये सरकार ने ये मुहिम छेड़ी है। जब से ये सरकार बनी है 2 साल हो गए हैं। 2 साल में हर जगह जगह जंगल काटी जा रही है और ये एक छोटा सा जंगल है जो रायपुर शहर के लिए वरदान है। 3000 पेड़ों की जंगल है जो मानव निर्मित है, पिछले पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाई गई है। वो जंगल को काटा जा रहा है क्योंकि यहाँ के रायपुर के निवासी माना के निवासी को ऑक्सीजन ना मिले, पानी ना मिले और ऐसे ही तड़प तड़प के घर छोड़ के चले जाए, ये इसलिए यहाँ पर काटा जा रहा है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। हम माना बस्ती के निवासी हैं। अपने गांव का जंगल कटेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, अपनी माँ की हत्या होगी तो हमें बर्दाश्त नहीं हुई। जंगल को हम एक माँ का रूप देते हैं और माँ की हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लगातार अनवरत जितना दिन चाहे जब तक इनकी फिल्म सिटी की जगह स्थानांतरित नहीं होगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। कब तक इस तरह के जंगलों को कुर्बान करती रहेगी सरकार और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये सरकार तो जंगल कभी लगाए नहीं है। जैसे इतना बड़ा जंगल है, बहुत 30-40 साल पुराना जंगल है, जो लगाया है उसको पीड़ा हो रहा है। वो लगाया नहीं है, लगाए हैं जिन लोग लगाए उसको तकलीफ है, उन लोग आए हम लोगों का साथ देने के लिए, और जो नहीं लगाया है वो कहाँ साथ देने आएगा। लगाए रहता तो उसको दर्द होता, उसको पीड़ा होता तो वो आता। वो तो लगाए नहीं, बस उजाड़ने का काम कर रहा है। हरियाली है यहाँ पे। हमारे गांव में गर्मी के दिन आता है, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, पानी की दिक्कत होती है और हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे। जल मिलता है यहाँ, हवा मिलती है और यहाँ देखो इतना बड़ा जंगल है और धूप है। धूप का पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ छाँव है पेड़ों की। या छाँव ही नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, रहेगा कैसे? ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ आप लोग जुटे हो और जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है, कुछ पेड़ काट दिए गए हैं, क्या कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जो आप लोग ये धरना दे रहे हो, अलग 5 दिन हो गए आंदोलन को, आगे भी करने का इरादा है, कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जब तक सरकार की आंख नहीं खुल जाएगी, जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनको हम मना कर रहेंगे कि ये जो फिल्म सिटी की जगह यहाँ प्रस्तावित की गई है और भी आसपास में इतनी सारी जगह है हमारी, तो वहाँ प्रस्तावित की जाए। पेड़ काटना से मतलब हमारे आसपास के जीवन को काटने की समान है। पेड़ काटना मतलब जीवन काटना है, तो जीवन कट जाएगा तो हमारा आधार और अस्तित्व हो जाएगा। ये हमारे अभनपुर की विधानसभा की आन बान शान है, जो हमारे हरियाली है, जो तापमान को करता है। और कल के दिन बच्चे जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि पेड़ क्या होता है, ये ज़मीन जो दरदरी है वो क्या है, इसमें से क्या हुआ था, तो कल का भविष्य हमारे लिए क्या होगा, ये बच्चों का भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए पेड़ कटाई के लिए हम लोग रोक पर आगे भी हम लोग निरंतर ये पूरा आंदोलन करते रहेंगे। लगातार ये देख रहे हैं होली के पावन अवसर पर भी यहाँ पे हमारी जनता जो देख रही है आसपास पूरी जुड़ी हुई है और महिलाएं भी आ रही हैं आसपास, आप भी देख रहे हो। लगातार इस आंदोलन में दे रही हैं कि पेड़ की कटाई ना होना चाहिए। ये हमारी हरियाली हमारे जीवन को जीवन निर्भर है हमारे पेड़ के हरियाली से। बच्चों के भविष्य को बचाने की यह मशक्कत है। बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों पेड़ लगाने के बाद कुछ हजार पेड़ बचते हैं और उन्हें सरकार जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ज़रिए
काटने की कोशिश करती है। ये सरकारों की खासियत होती है, वे इस तरह की फैसले, चाहे सरकारें कोई भी हो, सरकारों के काम करने का तरीका एक होता है। अलग अलग आंदोलन, खाली कांग्रेस और स्थानीय लोग नहीं, ग्रीन आर्मी और अलग अलग संगठन भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो वृक्षों की हत्या बंद करो की अपील के साथ ग्रीन आर्मी निकली है। बोलो जी, ये पेड़ों की कटाई हो रही है जी। पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए, जिससे हमें पर्यावरण मिलता है और शुद्ध वायु मिलती है और हमें इसके साथ फल फूल और जड़ी बूटी भी प्राप्त होती है। इसलिए पर्यावरण, पेड़ नहीं कटना चाहिए। वृक्षारोपण की बात करती है सरकार, अलग अलग विभाग जो है लाखों करोड़ों खर्च करके वृक्षारोपण करते हैं, और जहां वृक्षारोपण कर जिन जंगलों को बचाया गया है, क्या इन्हीं आने वाले दिनों में इसी तरह पेड़ों की कटाई के लिए वृक्षारोपण किए जा रहे हैं? हाँ, यह एक जागरूकता का प्रश्न है और पूरे जन समुदाय को जुड़ना चाहिए। यदि हम वृक्ष लगा रहे हैं, पहले जब ये 40 साल पहले वृक्ष लगे, इनको संवारा गया है, तब ये इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अचानक इनको काटने का निर्णय लेने के पहले सोचना चाहिए था। किसी खाली ज़मीन को भी तो दिया जा सकता है फिल्म सिटी के लिए। तो यह अभी भी इस पर हम पुनः विचार या निर्णय कर सकते हैं कि फिल्म सिटी को इस स्थान पर ना रख करके अन्यत्र स्थान पर जहाँ वृक्ष नहीं वहाँ पर किया जाए। और हम चाहते हैं वृक्ष यथावत रहें, क्योंकि एक पौधा हम लगाएंगे तो 40 साल का समय लगता है पौधे को बढ़ने में, दूसरी बार उनको पानी और सिंचाई कौन करेगा। बंजर भूमि में लाखों पेड़, जो ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये बंजर भूमि मानी जाती थी कभी किसी ज़माने में। बड़ी मशक्क़त के बाद इसे संवारा गया और लाखों पेड़ लगाने के बाद ये हज़ारों, कुछ सैकड़ों पेड़ बचे हैं। अब उनकी भी कुर्बानी सरकार देने जा रही है। क्या सरकारों के पास इस तरह के जो पर्यावरण के लिहाज से जो बेहद ज़रूरी है, रायपुर शहर के लिए भी ज़रूरी है, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? देखिए, अगर बचाने की इच्छा हो तो ऑप्शन हमेशा रहते हैं, हर जगह रास्ता रहता है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के प्रति बेदर्द हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर पर्यावरण के प्रति आप असंवेदनशील हो जाएंगे तो फिर यही होता है। एक तरफ जहां हम बात करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, मतलब वो जन जन को अपील कर रहे हैं कि जनता एक एक पेड़ लगाए, माँ के नाम पे पेड़ लगाए। इतनी भावुकता से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, और दूसरी तरफ जब डिसीजन आते हैं तो हजारों पेड़ से काट दिए जाते हैं। क्यों भाई? रायपुर है, आज ये पूरा देश जानता है कि कैसे हम पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेड़ की कमी, पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, शुद्ध वातावरण, बुरी कदर हम इससे जूझ रहे हैं। और रायपुर शहर से लगा हुआ हमारा जमीन माना तूता, हजारों की संख्या में पेड़ काट देंगे। ये बिल्कुल, मैं सोचता हूँ ये निर्दयीपना है, क्योंकि इन वृक्षों में जान होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन हमको देते हैं, और इन वृक्षों को हम काट रहे हैं तो पेड़ की कटाई नहीं, मैं कहूँगा वृक्षों की हत्या है, ये मर्डर है। हर हालत में इसका विकल्प ढूंढना चाहिए, दूसरे स्थान पे जाना चाहिए, या ऐसे कोई विकल्प पैदा करने चाहिए जिससे ये पेड़ बचें। आप निर्माण कीजिए, हम निर्माण के जोरदार समर्थक हैं। एक फिल्म सिटी नहीं, 2 बनाइए, 3 बनाइए, जितना बनाना है। निर्माण के लिए मेरा घर भी आड़े में आता है तो विधिवत रूप से उसको भी तोड़ दीजिए, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वृक्षों की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वृक्षों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैम, कई हजारों पेड़, कई लाखों पेड़ लगाने के बाद कुछ पेड़ बचते हैं, और इसके बाद सरकारें जो हैं उनको निशाने में ले लेती हैं। क्या ऐसे जगहों को काट कर सरकारें लोगों का भला कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। और सिर्फ लोगों का भला के साथ साथ ना हमको ये भी समझना होगा कि जब एक वयस्क पेड़ हो जाता है तो उसमें अनेक जीव जंतु अपना आश्रय खोजते हैं और अपना जीवन यहाँ पर ज्ञापन करते हैं। तो हमने सिर्फ एक वृक्ष की हत्या नहीं की, उसके साथ में अनेक जीव जंतुओं की भी हत्या हमने वहाँ पर की है। तो सरकारों को समझना होगा, संवेदनशील होना पड़ेगा एक एक जीव के प्रति, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ हम नहीं है, एक मनुष्य ही नहीं है, और भी जीव जंतु है जिससे प्रकृति बन रही है। तो उनकी हर एक की रक्षा करना हमको करना पड़ेगा, हमको संवेदनशील होना पड़ेगा। ये सरकारों को भी अब समझना पड़ेगा, और हमारी रायपुर की जनता अब चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये जंगल हमको प्राणवायु दे रहे हैं। अगर हम इनको काट देंगे तो क्या हम ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पे ढोएंगे?
ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। और एक पेड़ की बहुत मार्मिक पुकार भी होती है 4 लाइनों में कि मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो और टुकड़े टुकड़े में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है और मन मेरा भी रोता है, मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो। वृक्षों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राकृतिक जंगल होते हैं, बड़े बड़े हंसदेव और लाखों करोड़ों पेड़ होते हैं, वहाँ कटाई हो रही है, 1000 पेड़ काटे जा रहे हैं, वो समस्या पर। जहाँ कुछ सैकड़ों पेड़ हैं जो वृक्षारोपण करके मानव निर्मित जंगल जिसे कहा जाए, वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट लाने का मकसद क्या हो सकता है, क्या मतलब है, जो जरूरी है? सिर्फ आर्थिक लाभ नज़र आता है इसमें हमें, और कुछ नहीं। आर्थिक लाभ के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इस जगह को आराम से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता था, इन जंगलों को कटने से बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार जो है निर्दयतापूर्वक जिस प्रकार से वृक्षों की हत्या कर रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं। और यह जब तक इस वृक्षों की हत्या को रोक नहीं देती है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और अगर सरकार नहीं रुकती है तो आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लेगा। पूरे रायपुर में हमारी ग्रीन आर्मी की टीम, रायपुर तो क्या हमारी पूरी ग्रीन आर्मी की टीम छत्तीसगढ़ में आंदोलन करेगी और इस कार्य को, इस हत्या को रोकने का कार्य करेगी। जय ग्रीन आर्मी। एक तरफ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की बात करते हैं कि ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, और फिर आप यहाँ पे वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, तो ये हमारे समझ से परे है। आपके खुद क्लाइमेट चेंज का जो वेबसाइट है उसके आंकड़ों के आधार पे रायपुर जो है वो क्रिटिकल जोन में आता है, जिसकी लगातार वर्षा की जो औसत दर है वो घटते जा रही है। तो मैं यही निवेदन करूंगी, जो आप बोलते हैं और जो आंकड़ों में दिखाते, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे काम भी करिए। हम जो यहाँ के चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करते हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ आइए और यहाँ की दुर्दशा को देखिए और इसको जो है कंजर्व्ड एरिया या कंजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करिए। तो आपने सुना कि किस तरह जो ये मानव निर्मित जंगल था, जिसे करीब 50 साल पहले बड़ी मशक्कतों से लाखों पेड़ लगाने के बाद कुछ सैकड़ों पेड़ बचाकर इसे बचाया गया, और आप इन्हीं जंगलों पर, इन्हीं मैन मेड जंगलों पर, इन्हीं मानव निर्मित जंगलों पर सरकार फिल्म सिटी ला रही है, फिल्म सिटी बनाने का काम शुरू कर रही है। और उसके लिए काफ़ी काम हो चुके हैं, गड्ढा खोदने का काम शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से यह जंगल जो है अभी फिलहाल यहाँ कटाई रोक दी गई है। अब सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर यहाँ बात हो रही है कि किस तरह इसे जो फिल्म सिटी के लिए जो ये माना तूता के इन मैन मेड जंगलों, मानव निर्मित जंगलों में जो फिल्म सिटी के लिए जो जगह आवंटित की गई, इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। यह कोशिश लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों की, अलग अलग संगठनों की, ग्रीन आर्मी संगठनों की, और यह जो माना तूता के जंगलों को बचाने की लड़ाई है, यह धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रही है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।